हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था एसबीआई क्लर्क का, जो अब रिजल्ट जारी हुआ था जल्दी, और अब उसका डीवी के लिए कॉल्स आने लगी है, मेल्स आने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अपने मेल में लिखा है रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर 2024-25 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने भेज दिए हैं। ठीक है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द मेन एग्जामिनेशन जो 10 अप्रैल में हुआ था। ठीक है, आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं और अब आपको क्या करना होगा वो इसमें बताया गया है। ठीक है, प्लीज देयरफॉर कॉल ऑन द एजीएम एचआर लोकल हेड ऑफिस मोती महल मार्ग हजरतगंज नियर केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन लखनऊ। कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, अभी लखनऊ वालों को यहाँ पे बुलाया गया है 13 तारीख में। ठीक, अगले महीने 13 तारीख में 9 बजे वहाँ पे होना है फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड अदर नेसेसरी कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी क्या होने वाली है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और भी बाकी चीज़ें डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। एंड तक वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर पता नहीं कैसे घट रहे हैं। प्लीज़ नोट दैट द मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशन एड्रेस। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात करी है कि अब जो मेडिकल होगा, मेडिकल जो टेस्ट होंगे, जो फिटनेस होगा, वो सब वहीं पे होगी जो यहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे आपको 13 तारीख में बुलाया गया है। ये सबका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। लोकल हेड ऑफिस में आपको बुलाया गया है तो वहीं पर ही आपके मेडिकल होगा, और ये समझ लो कि वहाँ पे 2 से 3 से 4 दिन लगने वाले हैं दोस्तों। अपना पैकिंग वैकिंग करके जाना दोस्तों, तैयारी कर दो। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुली क्वालिफाइंग इन ऑफिशियल लैंग्वेज एलपीटी होएगा आपका, और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी इंक्लूडिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड टू यू। देयर आफ्टर यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग टू बी अरेंज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट या कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मेडिकल के बाद में आपको एक ट्रेनिंग होगी, वो 1 हफ्ते की या 15 दिन की हो सकती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपको आपके एक ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट प्रेग्नेंट वुमेन मे बी अपॉइंटेड इन द बैंक इरिस्पेक्टिव द स्टेज ऑफ। भाई प्रेग्नेंट वुमेन वाले इसको पढ़ लेना ध्यान से प्लीज़। ठीक है, इफ़ एनी टाइम एट द पास यू आर एम्प्लॉयड इन अवर बैंक इन द क्लरिकल कैडर यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द बैंक। ठीक है, जो पहले ज्वाइन थे वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं होंगे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था वो इसमें ज्वाइन नहीं होंगे, और ऐसा कुछ कर गया तो आपको कैंसिल माना जाएगा। ठीक, पर्सन जो कन्वेक्टेड है डोवरी के लिए तो वो भी इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट्स विद रिकॉर्ड ऑफ डेफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एजेंसीज अवेलेबल will not be appointed in case of selection. The position in this regard will be verified before joining. Candidates in their own interest are advised to verify their credit record in official website. अगर आपके नाम पर कोई लोन वगैरह चल रहा है, कोई रीपेमेंट रह रही हो, कोई लोन है, कोई कार्ड है, EMI की कार्ड है, कोई किस्तें पेंडिंग है, तो उनको भाई अपना टाइमली भर दो, उसको हर 10 से 15 दिन में भर लो। अभी 13 तारीख में 1 महीना है मान लो, है ना, आज 20 तारीख हो गई है, तो 10 दिन ये और 13 दिन में आपके पास 23 दिन है, तो उसको टाइमली अपना ये रिकॉर्ड ठीक कर लो दोस्तों। आप हर 10 दिन में अपनी ये सिविल या रीपेमेंट है उसको रीपे करो, थोड़ा बहुत सिविल ठीक हो जाएगा। कैंडिडेट अगेंस्ट होम देयर इज एडवर्स रिपोर्ट्स, किसी के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी ने कुछ करा है, मॉरल कुछ करा है, तो डिस्क्वालीफाइड है बैंक से अपॉइंट होने में। Merit list has been drawn state wise and category wise and candidates will be posted in the state for which they have applied. Please note that there is no provision of inter-cycle transfer, inter-state transfer of junior associates to be recruited. भाई मेरिट लिस्ट इन्होंने बना दी है, स्टेट वाइज भी कैटेगरी वाइज भी, और जो कैंडिडेट जिन्होंने जहाँ पे भरा था, जिस कैंडिडेट ने जहाँ पे जो स्टेट भरा था उसको वहीं पे मिलेगी। और वो ये जान लीजिए सभी लोग कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सर्कल ट्रांसफ़र हो या फिर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो। आप जिस भी स्टेट में रहोगे आपको ताउम्र वहीं पे गुजारनी पड़ेगी उस स्टेट में। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस बाय यू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग थ्रेड इन ओरिजिनल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक वीडियो पहले बना दी थी भाई रिजल्ट से 2 से 4 दिन बाद कि आप लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी सेट कर लो, और काफ़ी लोगों की क्वारीज भी थी उसमें, तो मैंने भाई सभी को उसमें रिप्लाई करा है, सभी को कमेंट दिया है। तो अभी देखो आप लोग एक बार फिर दोबारा से वेरीफाई कर लो, क्रॉस कर लो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ओरिजिनल में लेके जाने हैं, पर फिर भी एक सेट फोटोकॉपीज़ का इनका तैयार कर लेना। ठीक है, ओरिजिनल मांगे पर फिर भी एक सेट तैयार कर लेना दोस्तों। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे 10वीं का आपका
आधार 10वीं का मार्कशीट चल जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। अब दूसरा, इनकम टैक्स पैन मैंडेटरी, जिनका पैन कार्ड नहीं है पैन कार्ड बनवा लो, ठीक है। तीसरा, एक 2.1 मेरी तरफ से, जिनका SBI में खाता नहीं है वो SBI में खाता खुलवा लो, ठीक है। तीसरा, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड एक फ़ोटोकॉपी, इसकी आधार कार्ड की 4-5 फ़ोटोकॉपी लेके जाना साथ में, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें के लिए उपयोग होगा। सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने BA BSc BCom BTech BCA ये सब करा है तो इन सब की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, अगर सेमेस्टर वाइज पढ़े हैं तो सेमेस्टर वाइज भी, और ईयर वाइज पढ़े हैं तो ईयर वाइज भी, और ठीक है। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। 5वां, मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विस मैन है वो मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएँ प्लस फोटोकॉपीज़। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर ऑफ 2 गवर्नमेंट और 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक इन एडिशन टू ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड मास्टर प्रिंसिपल द स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड, या आपने जो भी अपने कॉलेज या स्कूल लास्ट अटेंड करा हो वहाँ से आप अपने एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। दो गैजेटेड ऑफिसर के सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आप उनसे आपको, ठीक है। 2 बनवा लेना कहीं से भी। और जो लोग तैयारी में थे अब वो लोग बनवा लें। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैं बनवा लूँ क्या, अब आप लोग बनवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये किसी से भी बनवा सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनवा सकता है, डॉक्टर भी बना दे सकता है। अगर आपके पास NCC या स्काउट गाइड थी तो उनके जो टीचर जो कैप्टन होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, वो भी ऑथोराइज होते हैं इसको बनाने के लिए, वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, कप्तान बन जाते हैं वो, ठीक है। एक अपने कॉलेज से, एक अपने स्कूल से, और एक अपने किसी लोकल किसी डॉक्टर से बनवा लो, ठीक है। जो CM गवर्नमेंट डॉक्टर से वो भी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप्ड कैटेगरी, जो भी भाई हैंडीकैप जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स इस रिगार्डिंग अपनी सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट भाई ये अपना सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जो SBI का नोटिफिकेशन था उसी के रिगार्डिंग इसको बनवाना, ठीक है। अब आप चलते हैं EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, EWS एंड एसेट सर्टिफिकेट ये जरूर बनवा ले जाना इसको। द पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रिसेंट 1, अभी तो डन, पर फिर भी कम से कम कई सारी फ़ोटो लेके जाना, 10-20 फ़ोटो लेके जाना। योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुली, ओके ये तो ऐसे ही है, ठीक है। However, the candidate who produced 10th or 12th standard marksheet certificate evidence having such official language at the time of joining formality will not be subjected to language test. Language test उनका नहीं होगा जिनके 10th 12th में वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज थी। जैसे ये लखनऊ में बुलाया गया तो उत्तर प्रदेश में हिंदी है, और 10वीं 12वीं में सभी ने हिंदी पढ़ी है तो उनको LPT देना होगा। जिन्होंने हिंदी नहीं ली थी, कंप्यूटर ले लिया था 10वीं 12वीं में, या कोई और सब्जेक्ट ले लिया था, तो उनको LPT देना पड़ेगा, पर 10वीं में तो होता ही है। अब देखो, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल रिपोर्ट, अब मेडिकल की बात करते हैं दोस्तों। यू हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट एज पर बैंक्स नॉर्म, ठीक है। प्लीज नोट दैट मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशन एड्रेस। अब यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल रिपोर्ट यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट एज पर बैंक्स नॉर्म। अब आप ये मेडिकल खुद से भी करा सकते हो, एक। दूसरा ये कि आप जो ऊपर एड्रेस दिया है वहाँ पर भी ये टेस्ट कंडक्टेड होंगे। मेडिकल रिपोर्ट आप खुद से भी बना सकते हो, वहाँ से भी दे सकते हो मेडिकल, और ये अपने कॉस्ट पे देना पड़ेगा अगर आप खुद से करते हो तो, ठीक है। वहाँ पर भी शायद कोई छोटी मोटी फीस हो, वहाँ पर भी छोटी मोटी फीस होगी, पर आप वहीं जाके करवाना, जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। जो भी लोकल हेड ऑफिस में आपको बुलाएगा तो वहाँ पर जाके करवाना, वहाँ पर जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है दोस्तों। मेडिकल एग्जामिन, और अगर आप बनवा सकते हो इजीली, आप कैपेबल हो कि मैं यहाँ जल्दी बनवा सकता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ से खुद से भी बनवा के लेके जा सकते हैं। CMO की इसमें रिपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ की। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ बैंक्स फॉर न्यू रिक्रूट्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव बैंक्स मेडिकल ऑफिसर एट द प्लेस वेयर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी विल बी कंडक्टेड, ठीक है। ये तो बैंक के मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हो, जहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी बनवा सकते हो। सिंपली कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप लोकल हेड ऑफिस में आपको बुलाया गया है वहाँ के बैंक मेडिकल ऑफिसर से भी आप बनवा सकते हो। वहाँ पर भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जहाँ पर भी ये ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी, यानी कि लोकल हेड ऑफिस। फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर रेडियोलॉजिकल सेंटर विल बी रिक्वायर्ड।
अब देखो, द रिपोर्ट शुड बी साइन बाई एटलीस्ट MD क्वालिफाइड अटेंडिंग पैथोलॉजिस्ट। या तो ये आप लोग खुद करा लेना भाई ये वाली रिपोर्ट्स, ठीक है, इन रिपोर्ट्स को लेके वहाँ चले जाना, या फिर सिंपली इन रिपोर्ट्स को करवा के आपने CMO से वेरीफाई कराना है इनको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के CMO से, या सरकारी अस्पताल में जाके करवा सकते हो, या सिंपली कुछ ना करके आप लोकल हेड ऑफिस में जाना जहाँ पर भी आपको बुलाया गया है, सबके पर्टिकुलर स्पेस होंगे, जगह होगी, तो वहाँ पर आप सिंपली वहीं पे कराना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंक ने लिख दिया है कि आप वहाँ पर भी जहाँ पर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी होगी वहाँ पे आप कराओ, तो वहीं पे आप करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम कॉस्ट आएगी। ब्लड CBC, ESR, ब्लड शुगर, फास्टिंग PP, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, सीरम कैरेटिनाइन, यूरिन एंड स्टूल रूटीन, एक्सरे ऑफ चेस्ट, फुल एब्डोमेन एंड पेल्विस, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ये भी ऐड कर दिया, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरियम, USG। तो ये सब प्लीज़ नोट दैट बैंक्स मेडिकल ऑफिसर में आस्क फॉर एडिशनल मेडिकल टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, बैंक मेडिकल ऑफिसर एडिशनल कर सकता है अगर उसे जो लगे तो, पर ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ योर बीइंग अपॉइंटेड इन द बैंक यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव सेटिस्फैक्ट्री लेटर ऑफ रिलीज फ्रॉम योर पास्ट। अगर आप कहीं पे भाई काम वाम करते हो तो वहाँ पे 1 month नोटिस दे दो, और वहाँ पे जल्दी से या तो NOC ले लो, ठीक है, या फिर वहाँ पे रिज़ाइन दे के इधर आ जाओ, ठीक है। Please ensure that all formalities including medical examination are completed. In this connection, please note that the fees for the medical examination will have to be borne by you. The bank will not reimburse at any cost of such medical examination test undertaken by you. कोई दिक्कत नहीं, आप खुद बेयर कर सकते हो, सैलरी में देगा बाद में। In case you belong SC ST OBC category, please produce a valid caste certificate in original लेके जाना, पर फिर भी एक साथ फोटोकॉपी लेके चले जाना। ये कोई भी ये तो आपने बनवा लिया, ठीक है, कोई भी इसको इशू कर सकता है। नोट बिलो एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट, ठीक है, चाहे वो SDMO DMO वो सब ऊपर के बना सकते हैं, ठीक है, तहसीलदार। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर बैंक एंड सबमिट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक। इफ यू फेल टू रिपोर्ट SBLD प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑन द स्टिपुलेटेड डेट यू वुड नॉट बी कंसिडर फॉर द। भाई जिस तारीख में आपको बुलाया गया सब अपने अपने मेल चेक कर लो दोस्तों, और चेक करते रहना टाइम पे, किसी को आए हैं, किसी को भी आएंगे, किसी को आ रहे हैं मेल, ठीक है, किसी को थोड़ा 1-2 दिन लेट भी आते हैं, ठीक है। तो डेट अपने ध्यान से रखना, मेल चेक कर देना, SMS वगैरह चेक करते रहना, तो आपको परमानेंट वहाँ पे जाना है फिक्स। यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 month, 6 महीने का आपका प्रोबेशन होगा, ठीक है। फिर बैंक आपको 6 महीने बाद कन्फर्म कर लेगा। लेसन होते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने होते हैं SBI में। द बैंक विल बी एंटाइटल टू टर्मिनेट योर सर्विस, ये तो चलो वैसे ही है, प्रोबेशन पे अगर आप बाय गिविंग 1 month नोटिस, कुछ नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, डोंट वरी, अपनी सर्विस अच्छी रहना। कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विल हैव टू सर्टिफाई द बैंक दैट दे आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग देम एज एक्स सर्विसमैन, ओनली देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इश्यूड। कोई बात नहीं, एक्स सर्विसमैन है जो अपना भाई सारा क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ खास नहीं है। Please note that you will not be paid any pre-appointment expenses like medical examination charges, traveling allowance, conveyance for reporting on, for joining at the place of posting after issuance of appointment letter। इन्होंने इस बार देखो क्लियरली साफ मेंशन कर दिया है कि आपको कोई भी मेडिकल का खर्चा नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा कि आप वहाँ पे गए, ठीक है, आप फिर घर गए ट्रेनिंग से, और घर से या फिर ज्वाइनिंग कर रहे हो बैंक, उसका कोई भी आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी चार्ज आपका खर्चा लग रहा है वो सब आपको ही बियर करना होगा। प्लीज़ नोट दैट इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन, अगर कुछ भी गलत पाई जाती है तो आपके पास वो होगा, आपके लागू होगा कंडक्ट, ठीक है। और ये सब पढ़ लेना भाई, वैसे कुछ खास नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। You will be entitled to benefits under defined contribution pension scheme and will not be entitled to the benefits under any other pension scheme of the bank upon appointment in the bank. Okay. That should really fair. Okay. You will not be entitled to become member of SBI Employees Mutual Welfare Scheme. Okay. कोई बात नहीं. SBI Employees Mutual Welfare Scheme. Okay. You shall give an undertaking to the bank that you will be prepared to serve anywhere in India at any branch office of the bank. ये आपसे लेगा. The bank shall not be entitled not to consider your application for transfer if made to a place your choice within the circle for a period of 3 years from the date of your appointment. However, please note that there is no provision of the inter-circle transfer.
वैसे तो देखो ये इसमें क्या है कि कहीं पर भी आपको दे सकते हैं, जॉब ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपका, पर फिर भी ऐसा है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको इंटरेस्ट अगर इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र मिलेगा। जस्ट इग्नोर इट। ठीक है दोस्तों, तो ये बस ये मेल था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना मेल एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जहाँ पर भी आपको बुलाया गया है, और जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगे गए हैं उनको आप एक बार अच्छे से लिख के एक एक सेट रेडी कर लें दोस्तों। जो भी कुछ भी आपकी डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उनको कंप्लीट करा लें। ठीक है दोस्तों, और ये लखनऊ वाले के लिए एड्रेस है, आप लोग जाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच। एक सब्सक्राइब का शेयर जरूर बटन ज़रूर दबा के जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।